पीछे भी डाल दूंगी, अच्छी लग रही है। राधे राधे मेरे अच्छे प्यारे दोस्तों, आज हम गए थे विंध्याचल धाम। आंखों में थोड़ी नींद और मन में ढेर सारा उत्साह और भक्ति का उन्माद लिए हमने बनारस से 7 बजे विंध्यवासिनी माता के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। विंध्याचल पहुंचने पर हमने अपने पुष्पक विमान को पार्क करके मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया। पार्किंग से गेट नंबर 2 सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है, विच मीन्स थोड़ा सा कार्डियो बिफोर दर्शन। अंदर पहुंचते ही एक अलग ही एनर्जी फील होती है। इतने सारे भक्त, छोटे बच्चे, फूल माला, लाल चुनरियां, हर किसी के चेहरे पे अपनी अपनी मनोकामनाएं। वहीं एक आंटी को चुनरी खरीदते हुए देख के हमने भी अपने लिए एक पीला सा दुपट्टा खरीदा, बहुत सुंदर सा। फिर हमने भी फूल माला, नारियल और चुनरी खरीदी और आगे बढ़े दर्शन के लिए। मान्यता है कि जब कंस ने माता देवकी की पहली संतान का वध करने के लिए उस नव जन्मे बालिका को शिला पर पटका, तभी वो बालिका देवी योग माया के रूप में प्रकट हुई और मथुरा से विलुप्त होकर उन्होंने विंध्याचल पर्वत पे वास किया और इसी कथा के अनुसार देवी योग माया का नाम विंध्यवासिनी भी पड़ा। माता विंध्यवासिनी संतोष, शक्ति और सहिष्णुता की देवी मानी जाती हैं। यहाँ दर्शन करने से मन का सारा डिमोटिवेशन तुरंत खत्म हो जाता है। विंध्याचल दर्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था कालीखो मंदिर। यहाँ पे पार्किंग थोड़ी सी दूर है, तो अपने पुष्पक विमान को रेस्ट पे लगाया और करीब 500 मीटर की जरा सी ट्रेकिंग और फिर पहुंच गए फटाक से मंदिर। वहाँ हमने दर्शन किए रुद्र गौरी यानी हमारी पावरफुल काली माता के। क्या आपको पता है, मंदिर के निर्गम द्वार पर एक प्राचीन जलकूप है। कहते हैं तीर्थों के जल से शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं। वहाँ अनेक भक्त श्रद्धा से जल ग्रहण कर रहे थे, तो हमने भी आस्था के साथ जल प्रसाद ग्रहण किया। फिर हमने मंदिर के पीछे विराजित काल भैरव के दर्शन किए। अच्छा, एक ऑनेस्ट पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मैंने बचपन से आज तक असंख्य बार माता विंध्याचल के तीनों देवियों के दर्शन किए हैं। पहले भी पंडित जी हुआ करते थे, अभी भी पंडित जी होते हैं, पर ऐसा लगता है पिछले कुछ वर्षों में मंदिर के दक्षिणा विभाग ने कुछ ज्यादा ही उन्नति कर ली है। खास करके कालीखो माता के मंदिर में दक्षिणा विभाग के समिति सदस्य यानी कि हमारे प्यारे पुजारी जी हमारे प्रसाद को बड़े आदर से माता के चरणों में अर्पित कर देते हैं और प्रसाद पुनः प्राप्त करने के लिए हम भक्तों को बजानी पड़ती है यूपीआई की घंटी। घंटी बजते ही प्रसाद मुस्कुराते हुए हमारे हाथों में वापस आ जाता है। अब 2 देवियों के दर्शन के उपरांत आत्मा की तृप्ति का तो नहीं पता, परंतु मां अन्नपूर्णा का स्मरण अवश्य ही बहुत प्रबल हो उठा था। ये भी निश्चय किया था कि त्रिदेवियों के दर्शन के उपरांत ही कुछ अन्न ग्रहण करेंगे। भूख की अधीरता के साथ हमने प्रस्थान किया माता अष्टभुजा के दर्शन के लिए। आज से पहले हम जब भी परिवारजनों के साथ माता अष्टभुजी के दर्शनों के लिए आए थे, हमने हर बार सीढ़ियों से ही चढ़ाई करी थी। यहाँ कुल 160 सीढ़ियां हैं, परंतु इस बार ज्ञात हुआ कि एक रास्ता मंदिर के ऊपर से भी जाता है जो सीधा पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है। वहां पुष्पक विमान पार्क करके मात्र 26 सीढ़ियां उतरते ही माता का दरबार आ गया। दरबार में पहुंचकर हमने माथा टेका, प्रसाद अर्पित किए और अपने लिए सद्बुद्धि, थोड़ी सी सद्बुद्धि की मनोकामना की चुनरी बांधी। माता रानी की इतने सुंदर दर्शन के बाद मन बिल्कुल तृप्त हो चुका था और भूख प्यास सब विस्मित हो गई। परंतु भूख तो भूख है। वापसी की सीढ़ियां चढ़ते ही चाय की दुकान दिख गई। दुकान साफ सुथरी और चाय भी सही मोरस। हमने भैया को चाय के लिए आभार किया और भोजन के लिए प्रस्थान किया। अभी हमारा पुष्पक विमान कुछ कदम दूर पर ही था, तभी एक भैया जी ताजे स्प्राउट्स बेचते हुए दिख गए। जैसे कि अभी भोजन में तो थोड़ा सा विलंब था, तो हमारी मंडली ने सैलेड पे फोकस किया। भैया जी के पास मीठे गाजर तो थे नहीं, तो उन्होंने हमें स्प्राउट्स और चटपटे मसालों के साथ मूली का विकल्प दिया। सैलेड समाप्त होते ही हमारा पुष्पक विमान सीधा ढाबे पे लैंड हुआ। वहाँ हमने खाया तो बहुत कुछ, पर मेरा पूरा फोकस था मेरे फुल टाइम फेवरेट चटपटे मसाला पापड़ पे। भोजन और पापड़ के साथ हमारे यात्रा को हमने पूर्ण विराम दिया। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, फिट रहिए और भक्ति में हिट रहिए। राधे राधे।